हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सॉल्ट को, लवण को। तो हम एसिड और बेस के बारे में पहले ही बहुत सारा पढ़ चुके हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सॉल्ट। ठीक है, तो सॉल्ट के बारे में सबसे पहले जो चीज दिमाग में आती है वो ये कि वो वाला सॉल्ट जो हम घर में यूज करते हैं उसे भी सॉल्ट कहते हैं। क्या होता है वो? नमक, NaCl। वो भी एक सॉल्ट है, उसे भी हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन सॉल्ट का मतलब सिर्फ NaCl से नहीं होता। हम अपनी डेली लाइफ में या फिर कैसे भी बहुत सारे सॉल्ट हैं जिन्हें यूज करते हैं, सिर्फ NaCl नहीं होता मेन। ठीक है, तो लेकिन NaCl जो है वो बहुत सारे अदर सॉल्ट के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है, कच्चे उत्पाद का काम करता है। मतलब NaCl से बहुत सारी अलग अलग और सॉल्ट बनाई जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये पढ़ते हैं, हमने क्या पढ़ रखा है कि सॉल्ट कैसे बनता है, एसिड प्लस बेस से। ठीक है, अच्छा सॉल्ट जो होता है जरूरी नहीं है हमेशा वो उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा, उदासीन। अच्छा वो किस केस में होगा, किस केस में नहीं होगा, चलिए पहले उसे डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता है एसिड के दो रूप होते हैं, ऐसे ही बेस के होते हैं। कौन कौन से हैं वो? एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वीक एसिड होता है। ठीक है, उसी तरह से बेस कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, वीक होता है। ठीक है, अच्छा इसके कॉम्बिनेशन के चार अलग अलग तरीके हो सकते हैं। पहला तो ये कि स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस मिल जाए, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, इस केस में आपके पास जो सॉल्ट बनेगा, जो लवण बनेगा, वो बनेगा बेटा न्यूट्रल, न्यूट्रल सॉल्ट। मतलब उसका जो pH होगा वो 7 मिलेगा आपको। आपने पढ़ा था ना, या 0 होता है या 14 होता है, या ठीक है या 0 होता है और यहाँ बीच में 7 होता है। तो 7 का मतलब है ना एसिडिक ना बेसिक, उसमें H पॉजिटिव और OH नेगेटिव दोनों ही बराबर है, तो हम उसे कहते हैं न्यूट्रल। ठीक है, इतना समझ आ गया। अच्छा सेकंड केस क्या बन सकता है? सेकंड केस में हो सकता है स्ट्रॉन्ग एसिड मिल जाए, ठीक है, और वीक बेस मिल जाए। तो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। इस केस में देखिए एसिड स्ट्रॉन्ग है, मतलब मान लीजिए एसिड स्ट्रॉन्ग का मतलब 10 में से अगर हम पॉइंट देना चाहें तो 10 में से मान लो 10 मिल गए एसिड को, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है, तो 10 पॉजिटिव हो गया। ठीक है, लेकिन हम बेस की बात करें तो वो वीक है, वीक का मतलब मान लीजिए इसके पास 6 नेगेटिव है, नेगेटिव होता है बेस। तो ओवरऑल जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव बच जाएगा 4। तो इसका मतलब पॉजिटिव बचने का मतलब इस केस में जो आपके पास मिलेगा सॉल्ट वो होगा, पॉजिटिव का मतलब है एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, पॉजिटिव आयंस किसको शो करते हैं? एसिडिक नेचर को, तो इस केस में आपको मिलेगा एसिडिक सॉल्ट। अच्छा सीधी सी ध्यान में रखने वाली बात है, जो चीज स्ट्रांग होगी उसके बाद जो लवण बनेगा वो भी उसी नेचर का बनेगा। यहाँ एसिड स्ट्रांग था तो आपके पास जो सॉल्ट बना वो भी एसिडिक ही बना। इसका मतलब जो स्ट्रांग होता है वो अपना दबदबा रखता है, बाद में उसी के जैसा नेचर हो जाता है। ठीक है, दूसरों को वो अपने हिसाब से चेंज कर लेता है। तीसरा केस क्या बन सकता है? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसे लिखेंगे वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो स्ट्रॉन्ग होता है उसी के नेचर का सॉल्ट बनेगा। तो यहाँ बेस स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट जो बनेगा वो कैसा बनेगा? बेसिक सॉल्ट। ठीक है, एक लास्ट केस क्या हो सकता है? दोनों वीक वीक मिल जाए। ठीक है, इसका वीक मिल गया, इसका वीक मिल गया, तो आप लिखोगे वीक एसिड प्लस वीक बेस। तो इधर तो दोनों ही वीक हैं तो सेम चीज होगी, जहां दोनों स्ट्रॉन्ग थे तो क्या बनेगा यहाँ पे भी? न्यूट्रल। मतलब दोनों ही बराबर हैं तो कोई भी नहीं जीतेगा, तो आपके पास बनेगा न्यूट्रल, न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? बहुत बेसिक सी चीज है। अगर आपको दो दे दिए जाए, एक एसिड एक बेस, तो जो स्ट्रॉन्ग है उसके साथ जो लवण बनेगा उसी नेचर का बनेगा। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा, बेस स्ट्रॉन्ग है तो बेसिक सॉल्ट बनेगा। चलिए इसे रब कर दें। ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे थे सॉल्ट को। हमने बताया NaCl जो हम घर में यूज करते हैं। अच्छा NaCl को हम समुद्रों से प्राप्त करते हैं, सी वाटर से लेते हैं, क्योंकि वो सॉल्टी होता है। ठीक है, मान लीजिए समुद्र है
तो इसके पानी को हम लेंगे, इवेपोरेशन कराएंगे, तो उसके बाद जो मिलेगा सॉल्ट मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है, इसमें जो सॉल्ट होते हैं वो सिर्फ NaCl नहीं होता, इसमें और भी बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, तो हमें उसमें से NaCl को निकालना पड़ता है प्यूरिफाई करके, ठीक है। दूसरा ये है कि मान लीजिए समुद्र की लहरें पहले इस किनारे यहाँ तक भी आती थी, लेकिन बाद में क्या है, पानी कम होता रहा है तो थोड़ा सा ये किनारा सूखने लग गया, तो इस किनारे पर अब क्या है, सिर्फ सॉल्ट बच जाता है, वही हीप का फॉर्म ले लेता है, रॉक की फॉर्म ले लेता है, चट्टान की, इसलिए हम इसे कहते हैं रॉक सॉल्ट, ठीक है। ये रॉक सॉल्ट जो होता है ये होता है ब्राउन कलर का, ब्राउनिश कलर का होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटी मिली होती है, बहुत सारी गंदगी मिली होती है, हम इसे प्यूरिफाई करके तब यूज में ला दें। ऐसा नहीं कि यहाँ से नमक निकालो और सीधा घरों में पहुंचा दिया, नहीं, उसमें बहुत सारा फिल्टर करना पड़ता है, तब जाके हमें NaCl मिलता है, ठीक है। तो ये सब बेसिक सी बातें स्टार्ट करते हैं। तो पहला सॉल्ट आपको जो करना है वो है NaOH, इसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। चलिए देखिए कैसे मिलता है ये। तो सबसे पहले इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। जब NaCl को कॉमन सॉल्ट, इसे कहते हैं कॉमन सॉल्ट, ठीक है, जब इसको पानी में घोला जाता है H2O और उस सोल्यूशन में से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करा दी जाए तो हमें रिएक्शन के बाद जो मिलता है वो मिलता है NaOH प्लस H2, ये गैस की फॉर्म में होता है, प्लस Cl2, ये भी गैस की फॉर्म में होता है, और ये होता है लिक्विड की फॉर्म में, ठीक है। तो इस सोल्यूशन को, पानी और नमक के सोल्यूशन को हम कहते हैं ब्राइन या फिर लवण जल। लवण जल क्यों कहते हैं कि ये वाला क्या है, NaCl क्या है, लवण है, सॉल्ट है, उसे पानी में मिला दी तो लवण जल, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी पास होने के बाद इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको मिले कि NaOH बताइए कैसे बनता है, हो सकता है आपको इस तरह से भी पूछ लिया जाए कि क्लोर एल्कली प्रोसेस को डिस्क्राइब कीजिए। क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस प्रोसेस से आपको जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो क्लोरीन मिल रहा है, एल्कली ये क्या है, बेस ही तो है। एल्कली क्या होता है, बेस होता है, क्षार होता है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं इसे क्लोर एल्कली प्रोसेस। ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, ठीक है। इसका छोटा सा डायग्राम देख लेते हैं कि कैसे इसे प्रोसेस करते हैं। इस तरह से एक टैंक बना होता है, टैंक समझ लीजिए, ठीक है। यहां से हम इसमें NaCl प्लस H2O, मतलब ये ब्राइन डालते रहते हैं सोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद इधर इसमें हम क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, ठीक है। तो जो पॉजिटिव से जुड़ा होता है वो आपको पता है क्या होता है, एनोड होता है, तो ये एनोड हो गया, और नेगेटिव से जुड़े होने वाले को कैथोड कहते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड को कहते हैं कैथोड, ठीक है। अच्छा, अब ये सॉल्यूशन आ गया इधर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में आयंस ब्रेक हो जाएंगे। तो जैसे ही आयंस ब्रेक होंगे तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, Cl2, ठीक है। Cl2 मिलेगी इधर गैस, और इधर क्या मिलेगी, H2। क्यों, किस इलेक्ट्रोड पे कौन सी गैस मिले वो समझ आ गया, क्योंकि एनोड पॉजिटिव होता है तो इसलिए क्लोरीन नेगेटिव आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो एनोड पे हमें क्लोरीन गैस मिलेगी। सेम वे इसके अपोजिट कैथोड नेगेटिव होता है तो वो पॉजिटिव आयंस को अट्रैक्ट करेगा, इसलिए हमें कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मिलेगी, ठीक है। और यहां से हमें मिलता रहेगा NaOH वाटर सोल्यूशन, ठीक है, समझ आ गया ये। अच्छा, हमने क्या करा, NaCl लिया प्लस H2O लिया। अच्छा, इससे हमें 3 प्रोडक्ट मिल गए, पहला H2 मिल गया, दूसरा NaOH मिल गया, और तीसरा Cl2 मिल गया, ठीक है। तो H2 का सबसे मेजर जो यूज होता है वो कहीं ना कहीं होता है फ्यूल की तरह। फ्यूल की तरह रॉकेट वगैरह में इंजन का जो ईंधन यूज होता है वो हाइड्रोजन गैस होती है, ठीक है। दूसरा NaOH को हम फर्दर आगे यूज करने वाले हैं, और क्लोरीन का इसको यूज वैसे सोप और डिटर्जेंट बनाने में भी होता है, सोप डिटर्जेंट बनाने में होता है,
ठीक है, डीग्रीसिंग करने के लिए भी होता है। ठीक है, क्लोरीन की बात करें तो डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज होता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में काम में आता है, वाटर ट्रीटमेंट के काम आता है। तो बहुत सारे इनके यूज है। इसका मतलब जो NaCl और वाटर से आपको प्रोडक्ट मिल रहे हैं उनका फर्दर बहुत सारा यूज है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है, कच्चे उत्पाद का काम करता है। इसको हम आगे ब्लीच बनाने के लिए भी यूज करेंगे। ये हमें अलग से एक सॉल्ट मिल गया। अच्छा, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर HCl गैस मिल जाती है हमें। ठीक है, तो ये सब समझ आया है यहाँ तक? बहुत सिंपल है, ये रब कर दिया जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ये सेकंड सॉल्ट है। इसे हिंदी में कहते हैं विरंजक चूर्ण। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे बनता है। अभी हमने लास्ट रिएक्शन जो करी NaOH वाली, वहां से हमें Cl मिलता है। तो आपको ये पता होगा ये क्या होता है, कई बार हम पढ़ चुके हैं। इसे कहते हैं स्लेक्ड लाइम। ठीक है, स्लेक्ड लाइम, चूना। ठीक है, इसके ऊपर से जब क्लोरीन गैस पास करा दी जाती है तो हमारे पास मिलता है CaOCl2। इसे कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और कॉमन नेम है इसका ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, और साथ में हमें मिलता है वाटर H2O। ठीक है, तो हमने कहा था कि जो क्लोरीन और हाइड्रोजन जो वहां हमें मिले थे प्रोडक्ट, उनका आगे फर्दर यूज होता है। ठीक है, तो ये समझ आ गया। इसमें रिएक्शन याद रखनी जरूरी है, कैसे रिएक्ट कराते हैं। तो इसके यूजेस देख लेते हैं। पहला यूज होता है इसका टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। ठीक है, वहां क्या करते हैं, कपड़ों को ब्लीचिंग करने के लिए ये काम में आता है। दूसरा हमने अभी पढ़ा, क्लोरीन डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है। तो ये टू किल जर्म्स। तो ब्लीचिंग पाउडर कहाँ काम आता है, टू किल जर्म्स, या फिर टू मेक वाटर जर्म फ्री। ठीक है, फ्रॉम वाटर। थर्ड यूज होता है यूज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी इंडस्ट्री। तो बहुत सारी इंडस्ट्री में इसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं। कैसे, देखिए हम फॉर्मूले में देख सकते हो, इसके पास ऑलरेडी ऑक्सीजन होता है। तो जब ये दूसरे केमिकल के साथ रिएक्ट करता है तो अपनी ऑक्सीजन उसे प्रोवाइड कर देता है। तो इसी को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ये हम पुराने चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि जो अपनी ऑक्सीजन किसी और को दे दे उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, और वो दूसरे का ऑक्सीडेशन करा देता है, खुद का रिडक्शन कराता है। तो इन शॉर्ट अभी के लिए समझने के लिए इतना काफी है कि ये अपनी ऑक्सीजन किसी दूसरे केमिकल को प्रोवाइड कर देता है, इसलिए हम इसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। और बहुत सी इंडस्ट्री में इसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ यूजेस थे ब्लीचिंग पाउडर के। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा को। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।